ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्त की कामना के साथ भगवद श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार दोस्तों, कृष्ण भावनामृत में भगवान कृष्ण ने कौरव और पांडवों के द्वारा कुरुक्षेत्र के रण में दोनों भाइयों के बीच में न्याय और अन्याय की पराकाष्ठा को संपूर्ण करने के धृतराष्ट्र और गांधारी के जीवन के बारे में हमने कल के प्रसंग में सूक्ष्म स्वरूप में उनका अन्याय और अधर्म, यद्यपि पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, लेकिन मोह माया के अभिशाप में विरक्त धृतराष्ट्र ने कैसा और अर्जुन की भूमिका और भगवान श्री कृष्ण की भूमिका ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई को कैसे परिवर्तित किया, द्रौपदी की लाज को हमेशा, और युधिष्ठिर जैसे धर्माचारी के जीवन का वृत्तांत का वर्णन किया। तो छोटे छोटे प्रसंगों से दोस्तों हमें महाभारत के युद्ध के अनेकों चरित्रों का ज्ञान अगर हम सीखते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ न कुछ पाते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर तथा शंका करना और अर्जुन द्वारिका से लौटते हैं। तो उसका प्रसंग क्या है कि इस संबंध में सूत जी कहते हैं कि बंधुजनों और श्री कृष्ण की खबर लेने के, यानी लड़ाई चल रही थी, अर्जुन का 7 महीना बीत गए और इधर युधिष्ठिर का भयंकर प्राकृतिक उत्पात दिखने लगा। तो दिखने से भीम से वह कहते हैं कि मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं। बायां अंग पुरुष का फड़कना अपशकुन का द्योतक माना जाता है। तो तब युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि मेरा हृदय कांप रहा है, यानी गीदड़ी कुत्ते से, यानी गीदड़ी कुत्ते से रहे हैं, उल्लू बोल रहे हैं, बादल गरज रहे हैं और धरती पहाड़ कांप रहे हैं, यानी सब अपशकुन के ये कृतियाँ हैं। युधिष्ठिर चिंतित होते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। तो प्राकृतिक उत्पाद, देवी आपदा, दैहिक भौतिक ताप जो हैं, क्या अनिष्ट कराएंगे, ये उनके अंतःकरण में बातें आती हैं। तभी क्रांतिहीन आँखों में आंसू भरे हुए अर्जुन उन्हें प्रणाम करते हैं और युधिष्ठिर उनके द्वारिका का संपूर्ण हाल पूछते हैं। और अर्जुन, बताओ द्वारिका में हमारे जो स्वजन हैं, अपने लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव और उग्रसेन, सब कुशल से तो हैं, हमें बड़ी चिंता हो रही है। तुम इतने तेजहीन क्यों हो? क्योंकि किसी से तिरस्कार तो नहीं हुआ तुम्हारा, किसी ने तुम्हारा अपयश तो नहीं किया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो। तो हो न हो अपने परम प्रियतम परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों बार अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देख करके रण के युद्ध से अपने को विरत रखने के भाव, और भगवान कृष्ण उनके सारथी के रूप में उन्होंने उनको अपनाया। अनेकों ज्ञान दे करके, अनेकों विचारधाराओं से
कृष्ण ने अर्जुन को कैसे उनके मनोबल को ऊंचा बढ़ाया, तो इसी प्रकार युधिष्ठिर के अंतःकरण में भी संदेह होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान से अर्जुन को किस प्रकार से अभिशप्त किया, इसी से अपने को शून्य मान रही हो कि भगवान कृष्ण के प्रति तुम्हारा जो उनके द्वारा कहे गए मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन का तुमने सही सदुपयोग नहीं किया, इसके सिवा दूसरा और कोई भी कारण नहीं हो सकता है, तो जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही। तो अर्जुन के अंतःकरण में मानसिक पीड़ा सता रही है। तो कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना। सूत जी इस संबंध में कहते हैं कि श्री कृष्ण की आँखों से ओझल हो जाने के कारण अर्जुन बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो गए और उनकी याद पर याद आ रही थी कि बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोक दिया। तो लगातार उनको शोक उनका बढ़ता जा रहा था, तो उसकी धारा उन्होंने अपने शोक को कम करने की सामर्थ्य जगाई और नेत्रों में हाथ से नेत्रों में आंसू पोंछे और फिर रूधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से उन्होंने क्या कहा, अर्जुन ने कहा कि महाराज मेरे भाई अथवा अत्यंत ही घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। तो श्री कृष्ण उनकी परीक्षा ले ली और मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते हैं, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। तो उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य देव किया मैंने मत्स्य भेद किया, यानी उसको भेद दिया और द्रौपदी को प्राप्त किया। द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए मैंने इस प्रकार का कार्य किया। तो महर्षि दुर्वासा ने हमें दुष्कर कठिन से कठिन संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई जो शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। तो उनके प्रताप से ही मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। तो महाराज यह सब जिनकी कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। तो द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, शल्य, जयद्रथ तथा जयद्रथ आदि वीरों ने मुझ पर कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, जो कभी चूकते नहीं हैं, जिनका सीधे संधान होता है, परंतु उनके जो शस्त्र यानी शस्त्र और अस्त्र थे, अस्त्र में रहने का ही प्रभाव मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण का भूतदंडों की छत्र छाया में रहने का ही भाव कि किसी के भी अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। महाराज जो
मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं, मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। तो भगवान की पत्नियों को द्वारिका में अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने यानी गोपियों ने मुझे एक अबला की भांति हरा लिया और मैं उनकी रक्षा भी नहीं कर पाता। तो श्री कृष्ण के बिना सब कुछ एक क्षण भी सार शून्य हो गया। यानी उनके कौरव और पांडवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की जो भूमिका थी, जो उन्होंने मध्यस्थता की, न्याय और अन्याय के बीच की पराकाष्ठा को हमेशा मानव चेतना के स्वरूप को विराजित करने के लिए अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा को सर्वोपरि माना और किसी प्रकार के यह मेरा और यह तेरा इस प्रकार के भावों को से रहित होकर के अयंग निजो परवेती गणना लघुचेषा उदार चरित्राणांक वसुधैव कुटुम्बकम्। पूरा संसार अपना कुटुंब है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के रण में कोई अपना पराया नहीं है। ऐसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए। तब सूत जी ऐसे अवसर पर कहते हैं कि इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और शांत हो गई, स्वच्छ हो गई। अनेकों साधना की और कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जाना। उनकी प्रेममयी भूमि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में के अहिर्निश लगन यानी लगातार उनके ध्यान में विरक्त हो गई, अत्यंत बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जब अर्जुन जान गए, पहचान गए, समझ गए, तो भूमि के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। जिस प्रकार समुद्र मंथन के पश्चात देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन के समय जो विष और अमृत का पान करने के लिए भीषण युद्ध हुआ, उस युद्ध में देवताओं ने कैसे अमृत को प्राप्त किया, तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ने भूमि के वेग से उनके हृदय को मथ किया और हृदय को मथ करके उसमें से सारे विकारों को बाहर गिरा, जो भी बुराइयां थी उसमें उनका अंत कर दिया। तो भगवान के अपने धाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत तो सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्ग में जाने का निश्चय किया। तो कुंती ने भी अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगाकर इस जन्म मृत्यु का रूप संसार से अपना मोह मोड़ दिया। यानी यह जन्म मृत्यु का चक्कर है, तो कुंती को भी इससे अपना मोह उन्होंने दूर कर लिया। महाराज युधिष्ठिर ने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, यानी जो बहुत विनय पात्र था, पौत्र परीक्षित को पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अन्य यानी अभिषिक्त कर दिया, वहाँ उनको विराजमान कर दिया। तो युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्र आभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार के से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। किसी प्रकार के बंधनों से, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के अपने जीवन को स्वतंत्र जीवन के रूप में समाहित किया। तो भीमसेन, अर्जुन आदि
युधिष्ठिर के छोटे भाई श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के चरणों की यानी बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने भी उनके साथ जाना निश्चय किया। तो पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान उनमें समर्पित होना से भक्ति भाव के भाव उमड़ पड़े। उनकी बुद्धि सर्वथा निष्पाप होकर यानी किसी प्रकार के पाप की कल्पना तक कोई नहीं करता था। सब निष्पाप यानी पवित्र भावों से आच्छादित हो गए। निष्पाप होकर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गए। तो दोस्तों फलतः उन्होंने यह गति प्राप्त की जो विषय आसक्त पुरुष जो विषयों में आसक्त रहते हैं रात दिन पुरुष को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। विषयों में जो आसक्त होते हैं उन पुरुषों को भगवान की उस वास्तविक शक्ति का स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवान के प्यारे भक्त पांडवों ने के महाप्रयास की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं, गूढ़ता से उनका अध्ययन करते हैं, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो मोक्ष की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्वरूप यही है। आज के श्रीमद् भागवत के प्रसंग में अब शकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन द्वारका को लौटना और कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधारना, इस संबंध में जो है बड़ी ही छोटे छोटे प्रसंगों से महाभारत के अनेक पात्रों का चरित्र हमारे संज्ञान में आता है। प्रत्येक मानव उसके चिंतन करता है, मनन करता है, हमें कैसे अपने निर्देशों का परिपालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा न्याय के पथ का मार्ग प्रशस्त करके मानव चेतना को न्याय के पथ पर अग्रसित करने के लिए पांडवों का साथ दे करके अन्याय और अधर्म को हमेशा तिरस्कृत करके मानव धर्म को जगाने का प्रयास किया। तो आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ श्रीमद् भागवत के इन प्रसंगों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारे चिंतन में एक प्राचीन ग्रंथ के प्रति जो धारणा विचारती है तो वह अभूतपूर्व है। हमारे मस्तिष्क में अनेक भाव आते हैं और उसी से हम जीवन की उच्चता और भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म ले करके किस प्रकार की लीलाएँ की, उन लीलाओं का ज्ञान हमको होता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, सबका जीवन कृष्णमय बने। हमारे जीवन में हमेशा अच्छे मार्ग का हम अनुसरण करें और भगवान श्री कृष्ण के दिए गए प्रेरणा के स्रोत में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन भावों से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया और श्रीमद् भागवत में जो है इनका
विधिवत वर्णन बड़े ही सूक्ष्म और गूढ़ता से किया है। केवल हमें अपनी चेतना को जगाना है। उन्हीं के परिणाम स्वरूप हम प्रत्येक पात्र के जीवन को कैसे कृष्ण ने अर्जुन जिन्होंने अपने सभी धनुष बाण तक त्याग करके वह किनारे बैठ गए, अपने सगे संबंधियों को रण क्षेत्र में देखते हुए उनको एक उनकी रुचि अरुचि में बदली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान, विवेक और उनका मोह भंग किया, और उसी मोह भंग के परिणाम स्वरूप धर्म की रक्षा को सर्वोपरि मानते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उन्हें हमेशा प्रेरणा के रूप में अवतरित किया।